नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो चाहे रेलवे एनटीपीसी हो या फिर सुपर टेट हो या आगामी जो भी सिपाही दरोगा जो भी परीक्षाएं हैं, सभी की दृष्टि से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न कह रहा है वेग कैसी राशि है। तो यानी जो वेग है वो कैसी राशि है? तो वेग आपकी एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, इसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो वेग क्या है आपकी? सदिश राशि, जबकि जो चाल होती है वो आपकी अदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ, यानी अंतिम बहस कब समाप्त हुई थी आपकी? तो वो हुई थी आपकी 26 नवंबर 1949 को हुई थी, और इसी दिन क्या हुआ था? संविधान के अधिकांश प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो वो होता है आपका पोटेशियम, यानी कौन सा होता है आपका? पोटेशियम होता है। और जो ये पोटेशियम होता है इसको हम के द्वारा दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 नंबर पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 4 कह रहा है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो कहाँ की थी आपकी? सारनाथ में की थी। कहाँ की थी? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पे आपका? ये बनारस में स्थित है। यहाँ पर बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को, कौंडिल्य सहित 5 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम दीक्षा दी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नंदलाल बोस, यानी जो नंदलाल बोस हैं इनकी ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो जो नंदलाल बोस हैं इनका एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो संविधान का जो डिज़ाइन है, यानी जो चित्रकारी संविधान में की गई है वो भी नंदलाल बोस के द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कॉपरनिकस, यानी जो कॉपरनिकस हैं इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। और ये बताया था कि जो सूर्य होता है वो सेंट्रल में है और जो पृथ्वी है उसको चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यानी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ऐसा कॉपरनिकस ने बताया था। और जो कॉपरनिकस हैं ये आपके पोलैंड के वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? यानी कौन सा आपका प्रक्षेपण वाहन था? तो वो था आपका SLV-3, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जिसे 1979 में छोड़ा गया था, परंतु यह एक असफल प्रयोग रहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग होता है वह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, यानी किसके अधीन है आपका? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। और जो जनसंख्या होती है आपकी वो समवर्ती सूची का विषय है आपका। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वज्रयान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट की संगनी को क्या कहा जाता था? तो जो वज्रयान का संबंध होता है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से पहली चीज़, और जो इसका उत्तर होगा यानी कि बौद्धिस्ट की संगनी को क्या कहते थे? तो उसको हम तारा कहते थे, तारा। यानी वज्रयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। और जो बौद्धिस्ट की संगनी है, यानी जो बुद्ध का एक अवतार माना गया है, वो तारा को माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो निसंदेह क्या होगा आपका? जल होगा, क्योंकि
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला पदार्थ क्या है आपका? जल है। नेक्स्ट चलते हैं आपका संविधान सभा द्वारा, क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो जिस दिन संविधान का अंतिम वाचन हुआ था, कब हुआ था आपका? 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और उसी दिन क्या हुआ था? संविधान को पारित कर दिया गया था। और यही क्या है, संविधान में जो प्रस्तावना में भी यही डेट दी गई है आपकी। जबकि संविधान को पूर्ण रूप से जो अपनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इसीलिए क्या होता है, इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 13 कह रहा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसे हम बोलते हैं क्या? जड़त्व का नियम। यानी जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है वो क्या होता है? उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो मिलता है आपके 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन। और इसी युद्ध के पश्चात, यानी कि कलिंग युद्ध के पश्चात ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 कह रहा है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो जो मोनालिसा है यह इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी, क्या नाम था? लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है, द विंसी की पेंटिंग, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये जो निक्स ओलंपिया है यह हमारे जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ये किस ग्रह पर स्थित है? तो यह हमारे लाल ग्रह अर्थात मंगल पर स्थित है। यानी कि निक्स ओलंपिया नामक पर्वत कहाँ पे है? मंगल ग्रह पर। जबकि एक है आपका ओलिपस मेसी, एक ज्वालामुखी है, ये भी मंगल ग्रह पर ही मिलता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार फिर से रिपीट है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो क्या होगा इसका? लियोनार्डो दा विंसी ने की थी। लियोनार्डो दा विंसी कहाँ के थे आपके? ये आपके इटली के निवासी थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल करते हैं? इसका सही उत्तर होगा 1 वर्ष पूर्व, यानी 1 वर्ष पूर्व के जो भी शिशु होंगे उनको इसमें हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो ये जो बाजार का निरीक्षक था इसको सहना-ए मंडी बोलते थे, सहना-ए मंडी बोलते थे। और कब बोलते थे इसको? इसको बोलते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके समय पर इसको बोला गया था सहना-ए मंडी, अलाउद्दीन खिलजी। और ये क्या था? एक ही बहुत महत्वपूर्ण पद था आपका, इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 20 नंबर पर, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? जो मिथिला है आपकी वो बिहार राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के आपको अन्य प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10 आपको छूट गया था, ये देखते हैं प्रश्न क्या था आपका। देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बनी थनी किस शैली का से संबंधित है? तो ये क्या है? एक चित्रकला की शैली होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? किशनगढ़ शैली। इसका नाम क्या है आपका? किशनगढ़ शैली। और इसका संबंध किससे? इसका संबंध राजस्थान से है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने संपूर्ण रूप से 20 प्रश्नों को देखा। धन्यवाद।